नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल वीडियो आईपीएस राठौड़ पर। और आज अपन जो बात करने जा रहे हैं, 2 दिन पहले जो अपन ने लाइव किया था उसके अंदर थोड़ी सी वॉल्यूम को लेकर थोड़ी सी दिक्कत थी। तो वही वीडियो में सेम वीडियो वापस अपलोड कर रहा हूँ रिकॉर्ड करके। तो उसके अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया था। तो उसके अंदर मैंने एक तो आपको वीडियो जो प्रोफाइल के बारे में बताया था, एक मैंने उस दिन आपके साथ उसके प्रमोशन चैनल के बारे में भी बात की थी, और मैंने उसके आपके जो ग्राम विकास अधिकारी के जो वेतन और भत्ते होते हैं तो उसके बारे में भी मैंने आपसे बात की थी, और ट्रेनिंग से रिलेटेड अपन ने बात की थी, और अवकाश को लेकर भी अपन ने बात की थी, और रिजल्ट कब आएगा इसको लेकर भी अपन ने थोड़ी बातचीत की थी। और उसके अलावा सरपंच की क्या स्थिति होती है, किस प्रकार की जॉब है, और वीडियो डीवी जो अपने फाइनल लिस्ट है यानी रिजल्ट आने वाला है उसको लेकर भी अपन ने बात की थी। तो उसी वीडियो को मैं दोबारा रिकॉर्ड करके इसको 2 पार्ट में अपलोड करूंगा। तो पहला पार्ट में अपलोड करने जा रहा हूँ, तो आप इसमें बने रहिए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वीडियो जॉब प्रोफाइल के बारे में बता देता हूँ, किस प्रकार की जॉब है और क्या क्या कार्य आपको इस जॉब के अंदर करने पड़ेंगे। तो उसको लेकर मैं आपको थोड़े से कार्य बताता हूँ, मतलब किस प्रकार की जो है वीडियो को एक वीडियो को क्या क्या कार्य करने होंगे। यानी कि जैसे ही ग्राम विकास अधिकारी की ज्वाइनिंग होती है तो उसके लिए उसके बाद क्या क्या उसको काम करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले अपन कार्य मैंने एक लिस्ट बना रखी है, और जो बड़े बड़े जो कार्य है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा कार्य अपना जो होता है, जो दैनिक जीवन में काम आता है, वो आता है जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण का। तो जन्म, मृत्यु और विवाह का जो रजिस्ट्रार होता है, यानी जन्म मृत्यु का जो रजिस्ट्रार होता है, ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम विकास अधिकारी होता है। आपकी जो जॉब है वो सिमिलियर नगर पालिका में ईओ की पोस्ट होती है, जिसकी हाल ही में वैकेंसी आई हुई है, उसके बराबर होती है। उनका थोड़ा विस्तृत एरिया होता है, अपने पास ग्राम पंचायत होती है, लेकिन कार्यभार जो है उसी प्रकार का है, सेम टू सेम। वहां भी उनके पास भी पट्टे जारी करने के पावर होते हैं, अपने पास भी होते हैं, वहां भी वित्तीय पावर होते हैं, यहाँ ग्राम विकास अधिकारी के पास भी वित्तीय पावर होते हैं। तो उस प्रकार की ये जॉब है। तो सबसे पहले जो अपन काम लेके चल रहे हैं वो है जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण। तो जन्म और मृत्यु विवाह पंजीकरण का जो आपका पास सबसे पहले जो कार्य है और जो आपके पास शक्ति है वो है जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीकरण की। पंचायत के अंदर 21 दिन के अंदर, यानी एक गांव के अंदर अगर किसी बच्चे का जन्म होता है 21 दिन के अंदर उनको पंचायत में एंट्री करानी होती है, और उसके बाद आप उस एंट्री के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र जारी कर सकते हो, जिसके ऊपर जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, पहले ऑफलाइन जारी होते थे, अभी हाल ही में ये ऑनलाइन जारी होने लगे। तो उसके अंदर जो डिजिटल सिग्नेचर आते हैं वो ग्राम विकास अधिकारी के होते हैं, तो आपको ऑनलाइन करके ये करना पड़ता है। वैसे का सेम टू सेम मृत्यु प्रमाण पत्र का भी यही रूल है, तो वो भी आपके सिग्नेचर से जारी होंगे। और जो विवाह पंजीकरण है वो भी आपके सिग्नेचर से जारी होंगे। उसकी एक निश्चित डॉक्यूमेंट होते हैं, वो डॉक्यूमेंट अगला प्रार्थी अपने पास जो आवेदक है वो जमा करवाएगा, तो वो आपको विवाह पंजीकरण भी आप बना सकते हो। विवाह आपके सबने बनाए भी होंगे तो आपको इस चीज़ों का पता भी होगा। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जन्म, मृत्यु और विवाह ये उस जगह से बनेंगे जहां पर ये घटनाएं घटित होती है। यानी कि जन्म जिसका जहां पे होता है उसी इस जगह पर उसकी एंट्री होगी। ये नहीं है कि जो आदमी जिस गांव का वहां बनेगा, नहीं, जिस बच्चे का जहां जन्म होता है, भले ही वो किसी भी जगह का हो, जहां जन्म होगा वहीं पर उसका जन्म, मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र बनता है। और मृत्यु के अंदर भी सेम है, और सेम की सेम कंडीशन विवाह में भी है। तो ये घटनाएं जहां घटित होती है वहीं से बनती है। तो इस चीजों का भी आपको एक जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण के अंदर एक विशेष ध्यान रखना। इसकी अलग से गाइडलाइन है, पहचान की आप आईडी पे, पहचान की साइट पर जाओगे तो वहाँ विस्तृत आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। तो जन्म, मृत्यु और विवाह की वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, और उनको आप डिटेल से भी वहाँ पे समझ सकते हो। लेकिन बड़ी बड़ी अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी होती है, ये वो घटनाएं हैं जहाँ घटित होती है वहीं से उनको बनाना हुआ होता है। ऐसा नहीं हो कहीं और उनका जन्म हुआ और अपन बना के दे दे, ये भी नहीं होना चाहिए। तो नियमानुसार क्या है, जहाँ ये घटनाएं घटित होती है, जन्म की, मृत्यु की और विवाह की, वहीं से ये प्रमाण पत्र भी जारी होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट अपने काम ये देख लिया। 2 नंबर पर जो अपने पास काम अपन है वो है आबादी भूमि के पट्टे जारी करना। तो ग्राम पंचायत के अंदर जिस भी प्रकार की जितनी भी आबादी भूमि होती है वो सब के सब ग्राम पंचायत के अंडर में होती है। तो वो आबादी भूमि के जो पट्टे होते हैं वो जारी करने का जो कार्य है वो पंचायत के माध्यम से आपके पास ही होता है। तो आप पंचायत में वो अलग अलग रूल है, राजस्थान पंचायती राज 1994-96 के जो रूल है 157 के अंदर अलग अलग रूल से वो आप पट्टे दे सकते हो। कुल मिला के भी आपके लिए इतना ही काफी है कि आपके पास पट्टे देने का भी कार्य होता है, पावर होता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत में विभिन्न प्रकार के लोगों की जो पीएम आवास स्वीकृत होता है, पहले ये इंदिरा आवास के नाम से स्वीकृत होते थे, अभी ये प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम आवास योजना के नाम से स्वीकृत होते हैं। तो उन मकानों को पूरा कराना, उनको किस्त दिलाना, उनको विधिवत रूप से पूरा करवाना, ये भी आपके जिम्मे के अंडर में आता है। इसके अलावा
हाल ही में एक मुख्यमंत्री जो है गारंटी रोजगार योजना भी चली है, यानी कि सबसे पहले अपन इसमें नरेगा की बात कर लेते हैं। तो नरेगा की स्कीम भी आपके अंडर में आती है, यानी कि लोगों को रोजगार दिलाना, नरेगा के माध्यम से गाँव के अंदर विभिन्न प्रकार के कच्चे व पक्के कार्य करवाना, ये भी ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ही किए जाते हैं। और हाल ही में एक स्कीम और चली है कि जिनके नरेगा में 100 दिन पूरे हो जाते हैं तो उनको एक अलग स्कीम मुख्यमंत्री गारंटी रोजगार स्कीम जो होती है उसके माध्यम से भी आप उन लोगों को रोजगार दिला सकते हो। तो ये दो प्रकार की सिमिलर स्कीम है, तो ये हो जाएगी। इसके अलावा जन आधार, जन आधार का काम हर आदमी जन आधार के बारे में जानता है, हर जो आम आदमी है सबके पास जन आधार होना अनिवार्य है। तो पहले जो भामाशाह कार्ड चलता था वो ये भी जन आधार है। तो जन आधार के अंदर एडिटिंग करना, उनको वेरीफाई करना प्रथम स्तर पर वो ग्राम विकास अधिकारी की आईडी से होता है। तो ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकृति का कार्य है जो पहले तहसील के माध्यम से, तहसील में तहसीलदार साहब के माध्यम से किया जाता था, वो अभी वीडियो के माध्यम से ग्राम पंचायत के अंदर प्रथम स्तर पर वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके अलावा पंचायत का जो जितना भी संपूर्ण रिकॉर्ड होता है वो पूरा का पूरा मेंटेन करने की जिम्मेदारी जो लास्ट में जो रहती है वो ग्राम विकास अधिकारी की रहती है, यानी कि उसको अप टू डेट रखना, उसमें किसी भी प्रकार की अगर मिस्टेक्स होती है तो वो आपकी जिम्मेदारी है। यानी कि पंचायत का जो रिकॉर्ड है वो अप टू डेट रखना ग्राम विकास अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। और हर एक साल की जो ऑडिट होती है वित्तीय वर्ष में, वो ऑडिट भी करवाना आपकी जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा पंचायत सहायक होते हैं अपने ग्राम पंचायतों के अंदर, सुरक्षा गार्ड जो लगे हुए होते हैं या जो सरपंच होते हैं, उनका मानदेय का जो भुगतान है वो भी आपके माध्यम से ही किया जाता है। यानी वो भी वीडियो का ही कार्य है, उनके सब डॉक्यूमेंट देखना, उनकी अटेंडेंस देखना और उनको फिर भुगतान करना, ये भी वीडियो के माध्यम से ही किए जाते हैं। इसके अलावा निर्माण सामग्री होती है, ठीक है ना। तो निर्माण सामग्री के लिए मैं आपको बता देता हूँ, पंचायतों में आज के टाइम में दो स्कीम चलती है, एक तो है SFC और एक है FFC। SFC का मतलब हो गया छठा वित्त आयोग। तो जो कंपटीशन आप फाइट करके आए हो तो आपको जरूर पढ़ा होगा आपने छठा वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो अभी जो राजस्थान सरकार के द्वारा छठा वित्त आयोग चल रहा है उसके माध्यम से बजट का आवंटन होता है और उस बजट के आवंटन जो है वो बजट के माध्यम से आप कार्य करा सकते हो ग्राम पंचायतों के अंदर। कार्य के अंदर बहुत सारे सरकार के कार्य होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। उसमें भी एक और स्कीम होती है FFC, 15वां वित्त आयोग, 15 फाइनेंस कमीशन, वो है केंद्र सरकार की स्कीम है। केंद्र सरकार के द्वारा अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, तो उसके माध्यम से भी आपको बजट का आवंटन होता है। और FFC में दो प्रकार के आवंटन होते हैं, टाइड और अनटाइड। डिटेल में जब आप जॉब करोगे तब आप समझ पाओगे इसको। बड़े में आपको अभी ये बता देता हूँ इसके माध्यम से अपन कौन कौन से कार्य करा सकते हैं। तो ग्राम पंचायतों के अंदर जो CC रोड होती है, इंटरलॉकिंग ब्लॉक रोड होती है, और 4 दीवारी का जो कार्य होता है, और इसके अलावा सभा भवन होते हैं, और इसके अलावा मतलब हर प्रकार का जो विकास से संबंधित जो कार्य है वो अपन करा सकते हैं। पानी की टंकी हो गई, GLR वगैरह हो गई, और तो ये अपन कार्य करवा सकते हैं। बाकायदा इनकी एक अलग से गाइडलाइन होती है। SFC की भी अलग गाइडलाइन है, उसमें दिए होते हैं कि SFC के माध्यम से आपके कौन कौन से कार्य अनुमत है और कौन कौन से कार्य अनुमत नहीं है। सेम टू सेम कंडीशन FFC के अंदर भी है। तो वो गाइडलाइन अगर आप विस्तार से पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन बजट का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है और कैसे ये काम आते हैं। तो जो निर्माण सामग्री होती है उसका भुगतान करने का पावर, ये फाइनेंशियल पावर है ग्राम विकास अधिकारी का। तो ये फाइनेंशियल पावर है, ये भी आपके पास होता है, सामग्री का भुगतान करने का पावर भी। इसके अलावा नरेगा के माध्यम से जो रोजगार देना होता है, ये जो मस्ट रोल इश्यू होते हैं उनको आपकी सही सिग्नेचर करा के जमा करवाना, ये भी आपके कार्य होते हैं। और नरेगा में विभिन्न प्रकार के जितने भी कच्चे और पक्के कार्य होते हैं वो सब आपके माध्यम से होते हैं। और ये बड़े बड़े कार्य हो गए। अब आप जो पंचायत के अंदर एक केस बुक होती है उसको भी मेंटेन करने का कार्य, विभिन्न प्रकार की ग्राम सभा के रजिस्टर, साधारण सभा के रजिस्टर, ये सब मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपके पास होती है। साधारण सभा के माध्यम से एक महीने में 5 तारीख और 20 तारीख को, 5 तारीख और 20 तारीख को साधारण सभा की बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें पंचायत के वार्ड पंच व सरपंच उसके अंदर भाग लेते हैं। तो वो 5 और 20 को होना अनिवार्य है। अगर उस दिन अवकाश होता है तो आप वो अगली डेट को भी साधारण सभा की बैठक का आयोजन करा सकते हो। तो ये भी कार्य होता है। इसके अलावा ग्राम सभा गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की गई है डेट, वो तो होती है। उनके अलावा कई बार विशेष ग्राम सभा भी होती है। तो ग्राम सभा का भी जो मेंटेन है या उसको आयोजित कराना है वो भी वीडियो के माध्यम से ही करवाया जाता है। तो वो आपको ग्राम सभा आपने जरूर पढ़ी होगी। अगर पॉलिटिकल का टॉपिक आपने पंचायती राज पढ़ा है तो वहां से आपने देखा होगा कि ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा का था। तो वो आपको व्यवहार में यहाँ चीजें वो काम में आएगी। उसके अंदर एक कोरम की कितनी होती, तो वो चीजें आप एक बार सोचना। तो वो यहाँ पर वो चीजें आपके काम आने वाली है। ग्राम सभा, साधारण सभा, ये भी वीडियो के माध्यम से ही होती है। तो ये मैंने आपको बड़े बड़े कार्य जो है वीडियो के मैंने बता दिए। तो आज मैं आपको वीडियो के कार्य ही बताऊंगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा कार्य जो आपको लगता है वीडियो के माध्यम से होना चाहिए, होता है, और जो मैंने आपको नहीं बताया तो आप कमेंट में जरूर बताना, ताकि मेरे को भी ध्यान रहे। क्योंकि मैंने जितना हो सकता संक्षिप्त में आपको
ये बता दिया। अगले वीडियो में मैं आपको ग्राम विकास अधिकारी के जो कितना पेमेंट मिलता है उसकी पे स्लिप भी आपको साथ शेयर करूंगा, और जो प्रमोशन चैनल है उसका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज के लिए तो मैं आपको इतना ही इस वीडियो के माध्यम से इतना ही बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो फिर एक बार इस वीडियो को अपने यहीं एंड करते हैं, और अपन इसके जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2 में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।